तो चलो बच्चों, आज हम अपनी साहित्य की पुस्तक का पाठ 6। पाठ का नाम क्या है देखते हैं। पाठ का नाम यहाँ पे दिया हुआ है सुलह। सुलह का क्या मतलब होता है? समझौता। लड़ाई झगड़े के बाद आपस में मेल मिलाप हो जाना, उसको बोला जाता है समझौता। ये तस्वीर जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये आपकी ही पुस्तक से ली गई है। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे कठिन शब्द क्या हैं, क्योंकि पाठ को पढ़ने से पहले इसमें कठिन शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कठिन यहाँ पे दिया हुआ है संस्मरण। स के ऊपर जो बिंदी है, सन आधे न की आवाज़ दे रही है ये। संस्मरण क्या मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु की याद में लिखा गया लेख। किसी व्यक्ति या वस्तु की याद में लिखा गया लेख क्या है? संस्मरण है। इस संस्मरण को लिखने वाले कौन हैं? आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। आगे शब्द दिया हुआ है प्रोत्साहित। प्रो आधा त, स को आ, ह को छोटी ई त, प्रोत्साहित। अगला शब्द है श्रद्धा। श्र द के पैर में यहाँ पे ध दिया हुआ है, श्रद्धा। विश्वास, व को छोटी ई, आधा श है यहाँ पे, मैं स नहीं बोल रही हूँ, श बोल रही हूँ, शलगम वाला। विश्वास। उसके बाद दिया हुआ है धरोहर। धरोहर को हम लोग बोलते हैं अमानत। अ म को आ न त, धरोहर को बोला जाता है अमानत। स्मृति यानी कि याद, मैंने आपको बता दिया है अभी। स्मृति, संस्मरण यानी कि स्मृति के बीच में यहाँ पे आपको दिया हुआ है म के पैर में सी कैट की तरह ये जो दिया हुआ है, ये रै ऋषि की मात्रा होती है बेटा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? री, स्मृति। उसके आगे शब्द है भाषण। यहाँ पे आपको बताया गया है लेखक ने कि मैं कहाँ बैठ के भाषण दिया करता था। अपने भाषण के बारे में उन्होंने बताया कि मैं कॉलेज के सामने बैठकर अपने दोस्तों के मध्य में भाषण देता था। सौभाग्य यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, सौभाग्य का मतलब होता है किस्मत। किस्मत, सौभाग्य का मतलब क्या है? किस्मत। क को छोटी ई, आधा स म त, किस्मत, सौभाग्य, आधा ग है यहाँ पे। अगला शब्द देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये है यहाँ पे मुख मुद्रा। मुख मुद्रा का मतलब क्या होता है कि आपका चेहरा खुश है, खुशी में दिखाई दे रहा है, प्रसन्नता है मुख पे, या उदासी है, या फिर गुस्सा है, वो होता है मुख मुद्रा। उसके बाद दिया हुआ है प्रांगण। प्रांगण का मतलब क्या होता है? आंगन। आंगन मैंने आपको बताया है, आंगन यहाँ पे आएगा प्रांगण का मतलब। उसके अगला शब्द है दंपत्ति। दंपत्ति का मतलब होता है पति और पत्नी को बोलते हैं। पति पत्नी का जोड़ा क्या है? वो दंपति कहलाता है। पति और पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति। जो इस पाठ में झगड़े कर रहे हैं आपस में पति पत्नी, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया, इसीलिए पाठ में शब्द लिया गया है दंपति। तो अगला देख लेते हैं क्या शब्द है? मुवक्किल। मुवक्किल, आपने अगर कोई फिल्म देखी हो, फिल्म के बीच में दो जज, एक जज बैठा है, दो वकील होते हैं, और उन दोनों की साइड पे, जैसे इस पाठ में संस्मरण में दिया हुआ एक पति है और दूसरी तरफ पत्नी है, तो इन दोनों को क्या बोला गया है? मुवक्किल। वकील साहब बोलते हैं कि जज साहब मेरे ये मुवक्किल ने ऐसा किया है, जज साहब मेरे ये मुवक्किल ने ऐसा किया है। तो उनके ऊपर क्या चल रहा है कि वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, अलग, अपना अपना अलग घर में रहना चाहते हैं। तो वो मुकदमा है, कहाँ पे चल रहा है? वो कोर्ट में। इसको आप अदालत भी बोल सकते हो, अदालत ही बोलते हैं हम हिंदी में इसको। कोर्ट इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है जी। उसके आगे है कार्यवाही। कार्यवाही शब्द जो है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके आगे दृष्टि, द के पैर में री, आधा श षटकोण है यहाँ पे, दृष्टि। दृष्टि यानी कि नज़र। पतलून यानी कि पेंट को बोलते हो आप। गंभीर, ग के ऊपर जो बिंदी है ये आधे म की आवाज़ देती है, गंभीर। वकीलों। उसके आगे करुणा यानी कि दया को बोलते हैं हम, करुणा, हण है यहाँ पे, न नहीं है। अगला शब्द यहाँ पे दिया हुआ है त्रिवेणी। त्रिवेणी, चुंबक। ये च को हम चुंबक को ऐसे भी लिख सकते हैं, ब क, हम बीच में आधा म भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, दोनों तरह से लिख सकते हो आप चुंबक के शब्द को। अगला शब्द है आपका दिया हुआ यहाँ पे, ये रहा आपके सामने, प्रलोभन।
प के पैर में ल को ओ, भ न, प्रलोभन यानी कि लालच, ये भ के ऊपर लाइन नहीं आएगी, प्रलोभन। अगला शब्द है कल्पना, आधा ल है यहाँ पे, कल्पना। देख लीजिए कल्पना दिया हुआ है यहाँ पे शब्द। अगला शब्द है स्वदेशी। स्वदेशी मैं गलत बोल रही हूँ, स्वदेशी मोस्टली बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, ये है स्वदेशी। आधे स की आवाज़ आ रही है तो ये है स्वदेशी। ऐतिहासिक, उसके आगे है तरुण। तरुण का मतलब होता है नौजवान लड़का। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तरुणी तो ये हो जाएगा नौजवान लड़की की बात हो रही है। यहाँ पे नौजवान लड़का है, अगर मैं बड़ी ई लगा दूँ तो हो जाएगा नौजवान लड़की। आपने ये अपने सारे कठिन शब्द याद करने हैं और इनको लिखना है अपनी अभ्यास पुस्तिका पे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करना है ताकि आपको ये कठिन शब्द याद हो सकें और इनका अभ्यास अच्छी तरह से कीजिएगा। धन्यवाद। इसी शुभकामना के साथ आपका दिन मंगलमय रहे।